रिया कहाँ है? फ्राइडे का ब्रेकफास्ट उसका फेवरेट है। मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। वो ना अपने कमरे में है, आप उसका ब्रेकफास्ट ऊपर भेज दो। ओके। वो जो डर गया समझो वो कुक हो गया। जूस। यस प्लीज। हंसो मत, वो पिचकारी मुझे दे दो दिया। हे, तुम ऐसे नहीं कर सकते। लगता तुम कर सकते हो। टोनी को क्या हुआ है? उससे जूस की स्मेल क्यों आ रही है? रॉकी, तुम सो क्यों रहे हो? जागो। इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? मैंने तो तुम्हें कल रात 9 बजे सोने भेज दिया था। और वो 9:05 पे रजाई के नीचे लैपटॉप पर ऑटो अटैक खेल रहा था। चुगलखोर किसी को अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी नानी के सिवाय। थैंक यू मेरे जासूस। रॉकी, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं बताना चाहती कि तुम स्कूल से निकाले गए फिर से। अरे मैं भी उन्हें थोड़ी ना बताना चाहता हूँ। जब तुम्हें कोई एक्सक्यूज मिल जाए ना तो मुझे भी बोल देना। कभी तो बात सीरियसली सुनो। तुम क्लास में बातें क्यों कर रहे थे? नहीं, मैं पढ़ाई के बारे में बात कर रहा था। बाजू वाले लड़के से टेस्ट के आंसर्स पूछ रहा था। क्या? तुम चीटिंग भी कर रहे थे? नहीं। बस बहुत हो गया, अपने कमरे में जाओ। नहीं। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ और सोचो कि तुमने क्या किया। ओह नो! सोचो कि तुमने क्या किया। तुम कितनी क्रूर हो। वाह, क्या डांटा है। मुझे बच्चों को पनिश करना अच्छा नहीं लगता। पनिश? उसके कमरे में 1000 खिलौने, 2 प्लाज्मा टीवी और एक बर्फ के गोले की मशीन है। मेरे कमरे में खिड़की भी नहीं है। उसके कमरे में बर्फ के गोले की मशीन है? बस बहुत हो गया। मैं अभी उसके कमरे में जाकर उसके सारे फ्लेवर्स जब्त कर लेती हूँ। हाँ, लगता है मुझे सख्ती सीखनी पड़ेगी। मैं टॉनी से बहुत दुखी हूँ। वो हमारी सारी चीजें ले लेता है। मैं कहती हूँ उसके कमरे में घुसकर अपनी सारी चीजें वापस ले लेना चाहिए। पता नहीं, हम कभी अंदर गए नहीं हैं। इनफैक्ट कोई भी उसके कमरे में नहीं गया है, मानो सियाचिन ग्लेशियर हो। ये तो वैसे ही डरावनी जगह लगती है, मानो कि अजंता की गुफाएं। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ मेरी टॉर्च गुम गई थी। जब मैं बाथरूम गया तब मैं स्टैलिग्माइट पे बैठा था। जो भी हो, मुझे अपनी वाटर गन वापस चाहिए। मैं टोनी के कमरे में जाके अब अपना भाग्य से और नहीं खेलूंगा। सुना है कि उसमें एक बच्चा गाया था और वो अभी तक वापस नहीं आया है। किसने बताया तुम्हें? टोनी, लेकिन उसने श्री प्रेमचंद का चबाने वाला खिलौना ले लिया था। वो एक खिलौना नहीं, टोनी का जूता था। और जब प्रेमचंद उसे चबा रहा था, वो टोनी के पैर में था। बस, अब बातें बहुत हो गई। अब एक्शन का टाइम है। चलो अपने अपने सामान वापस लाते। कौन कौन मेरे साथ है? रॉकी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे सारे खिलौने जब्त कर लूंगी। मैं भी इन धमकियों से नहीं डरूंगी। ओह, अपने आप से बात कर रही हो? या तो तुम एक्ट्रेस हो या... एक्चुअली मैं बॉस बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। घर पे एक जंगली जो है। मैं उस राह से गुजर चुकी हूँ। बैठ जाओ। एक्चुअली मैं अकेले। ओके। मेरे राजा के साथ पूरा चक्कर एटीट्यूड का है। तुमको बॉस बनना है, पूरे जोश से उसको ऑर्डर दो। पर मेरा रॉकी सुनता ही नहीं है। जितना ज्यादा डांटती हूँ उतना कम सुनता है। ओह बेचारी। पर मेरी एक सलाह मानोगी? कंप्लेन करना बंद करो। उस रॉकी को समझना होगा कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है और अच्छे को इनाम मिलता है। पता है, मेरे डैड भी ऐसा सोचते थे। या तो मुझे आर्मी कैंप में एक्स्ट्रा राशंस मिलते थे या फिर गड्ढा खोदने की सजा। क्या तुम भी आर्मी में थी? ना, मैं तो चेंबूर की हूँ।
मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, फिर देखो ये रॉकी कैसे तुम्हारे इशारों पे नाचेगा। ये बहुत अच्छी सलाह है, लेकिन रॉकी मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब सुनेगा। ओके, सुन रही हूँ, लेकिन अब इस कान में बोलो। रॉकी, मैंने तुम्हें होमवर्क करने के लिए कहा था। आज सैटरडे है, होमवर्क संडे शाम की प्रॉब्लम है। और अगर तुम फिर स्कूल से घर भेजे गए तो तुम्हारे मम्मी पापा इसे जसी की प्रॉब्लम कहेंगे। हे, मुझे रिमोट वापस दो। लेकिन मैंने कहा कि म्यूट। हे, म्यूट। ओके, पहले बात बाद में लात। क्या? हटो, हटो। What? मैं फनी वीडियोस देख रहा था। एक मोटा आदमी पोटी में अटक गया है। ये किसी चॉकलेट चाहिए? मुझे रॉकी को चाहिए। पहले होमवर्क, बाद में चॉकलेट्स। मुझे लगता है तुम्हें मुझे पहले चॉकलेट्स दे देनी चाहिए। मैथ्स में बहुत एनर्जी लगती है। उल्टी गंगा नहीं बहती। ठीक है। ओके। 1/3 multiplied by 1/2 is equal to 1/6। हाँ, गुड बॉय रॉकी। अब दूसरा प्रॉब्लम। पर मुझे टीवी देखना है। रॉकी, बंद करो। होमवर्क अभी। हाँ, ओके, कर रहा हूँ। गुड बॉय रॉकी, अब करते रहो। सुपर! अगर जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है तो वो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। ये बहुत ही है। लगता है टोनी के कुछ दिमाग के स्क्रूज यहाँ खो गए हैं। ये क्या चीज है? कोई पुराने जमाने का MP3 प्लेयर लगता है जो सिर्फ AM रेडियो बजाता है। ये AM रेडियो क्या है? रेडियो जो सिर्फ सुबह चलता है। वो रहा मेरा सुपर वाटर गन। हे, और ये रही मेरी एक्सपेंसिव लिप ग्लॉस। और ये रहा मेरा सितार। इससे मुझे बहुत ही आराम मिलता है। टोनी वापस आ रहा है, भागो। ओह, बहुत बुरी लगी, पर अच्छा हुआ मेरा ड्रम तो मिल गया और टर्टल भी। कैसा रहा? वेल, तुम्हारी सलाह ने मेरी लाइफ बदल दी। मैंने रॉकी को सख्ती दिखाई और अब वो मेरी बात मानता है। तुम दिखने में तो पूरी जैसी क्यूटी हो, पर मुझे पता था कि अंदर से तुम बिल्कुल बुलडॉग की तरह हो। वैसे तुमने उसे पार्क में लाकर बहुत अच्छा किया। राजा को भी पार्क में बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम मिलोगी उससे, पर तुम्हें वार्न कर दूं, वो बहुत चाटता है। ओह, अच्छा, क्या बात है। वैसे तुम उस रॉकी को बुलाओ, हम दोनों बातें करेंगे और वो एक दूसरे को सूंघेंगे। एक्सक्यूज मी? Hey, Raja! Hey, Raja! Come! Sit! Good boy! ये राजा है? हाँ? राजा एक डॉगी है? मुझे लगा था तुम नैनी हो। हाँ, डॉगी नानी। डॉगी नैनी? ऐसा भी कोई काम होता है? हाँ, ये मुंबई है। यहाँ 10,000 का पिज्जा बिकता है। तो मैंने डॉगी ट्रेनिंग टेक्निक से एक बच्चे पर इस्तेमाल किया। वैसे क्या उस पिज्जा पर डायमंड स्टार लगा था? रॉकी एक बच्चा है? मुझे लगता था जिस तरह से बात कर रही हो वो एक उछलता कूदता बिगड़ा हुआ लैब्राडोर पपी है। ओ जैसी, मुझे पॉपकॉर्न दोगी? नहीं, रॉकी आज बहुत ज्यादा जंक फूड हो गया। ओ प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं। ओ प्लीज प्लीज प्लीज। आओ प्लीज, आओ प्लीज, आओ प्लीज।
मैं ये नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो और तुम करोगी। प्लीज 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 प्लीज। ये क्या था? गिलहरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि टोनी अब तक अपने बिस्तर में है। आई कांट बिलीव कि उसको अपने कमरे में बिस्तर मिल जाता है। चलो बताओ, अब क्या बदमाशी की है तुमने? कुछ नहीं। सुबू, मेरी तरफ देखकर बोलो। उसकी आंखों में मत देखो, वो एक तोते की तरह सब बुलवा लेती है। मेरे रूम में घुसकर किसने इस खरगोश को छेड़ा? यकीन नहीं आता तुम इस तरह मेरी प्राइवेसी भंग करोगे और सारे कमरे में तूफान मचा दी। हमने तूफान मचाया? ऐसा भयानक तूफान तो हमारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गया होगा। और वो पुराने कपड़ों का ढेर जो रेती की तरह दिखता है, वो बहुत अच्छा है। गाइस, ऐसे टोनी के रूम में घुसना बहुत गलत बात है। उसे भी प्राइवेसी का हक है। थैंक यू जैसी। उसके रूम में एक इजिप्शियन मम्मी है और एक डब्बे में कांच की आंखें। ये तो देखना होगा। नहीं! Oh no! कचरे का पहाड़। अचानक आप सब मेहमान। टोनी, तुम कबाड़े वाले हो। नहीं, मैं कलेक्टर हूं हर चीज का। इसको कबाड़ी वाला कहते हैं। पर ये सब जंक रखा क्यों है? ये जंक नहीं है, ये जरूरी चीजें हैं जो किसी दिन काम आ सकती है। तुम्हें 7 पुराने हेयर ड्रायर्स की जरूरत है? क्या एक गंजा सपना नहीं देख सकता? और ये बोंगोस तुम बजाते हो क्या? छे, बोंगोस कौन बजाता है? और ये पुराना टूथब्रश? सीरियसली टोनी? मैं कितना शर्मिंदा हूँ। मैं ये डस्टर पकड़ने लायक नहीं हूँ। बबलू, तुम ही मेरी मदद करो। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। टोनी, तुम हर दिन इन बच्चों के कमरे साफ करते हो, आज इनकी बारी है। वो तुम चाहते हो कि ये सब हम साफ करें? हाँ, टोनी हमेशा तुम्हारा कमरा साफ करता है ना? क्योंकि हमारे कमरे कभी गंदे ही नहीं होते। एग्जैक्टली, क्योंकि टोनी उन्हें साफ करता है। ओह, टिया ने मुझे कहा था कि एंजल सफाई करती हैं, लेकिन तुम्हारी बात मुझे ज्यादा सही लगी। ओहो, इतने सारे गार्बेज बैग्स का क्या करना है? मैं सोच रहा था शुरुआत थोड़ी सी डस्टिंग से करते हैं। शुरुआत आग लगाने से करनी चाहिए। देखो टोनी, तुम्हें सारा सारा ज्यादातर तुम्हें कुछ तो कचरा निकालना पड़ेगा। टोनी, जस्सी की बात मानो, वो हम सबका भला चाहती है। थैंक्स बडी। किसको ट्रीट चाहिए? गुड बॉय। टोनी मेरा गुड बॉय। रॉकी है। हाँ वो है। हाँ वो है। टोनी, क्या वो अजीब था जिस तरह जस्सी ने अभी मुझसे बात की? पता नहीं, जब भी वो बोलती है मैं कान बंद कर देता हूँ। 1 मिनट, पाक की रोज से मेरा माथा थपथपाना, रोज ट्रीट्स देना, उसने तो मुझे पूरा डॉगी बना दिया है। या फिर वो मुझे फाइनली पसंद करने लगी है। मुझे डॉगी वाला ऑप्शन सही लगता है। ओके, तो सामान 2 जगहों में बांटा जाएगा, डोनेट और कीप। डोनेट कहाँ करोगे? कचरे के डब्बे में। देखो मुझे क्या मिला, एक पैंट जो नीचे से स्कर्ट है। बेल बॉटम्स? टोनी, मैं इस वक्त तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकती। डोनेट। नहीं, 70s का फैशन वापस आ रहा है। मैं इन्हें सिर्फ डिस्को में पहनूंगा। इन्हें रखो। टोनी, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें कुछ तो फेंकना पड़ेगा ना।
नहीं नहीं नहीं, मुझे इनकी जरूरत है। क्या गंद मचा रखा है, ये सब तुमने किया क्या? मैं वो कौन सी बोतल लाऊं? रुको रुको, अरे रुको, ये तुम्हें क्या हो गया है? इतने दिनों से मेरी बात मान रहे थे और अब तुम अचानक ऐसे बिहेव कर रहे हो कि ओह, लगता है अब ट्रीट काम नहीं करने वाली है ना? ओके, अब ठीक है। अब लगता है मैंने शायद थोड़ी ज्यादा हद पार कर दी, लेकिन मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। अब मैंने तुम्हें डॉगी की तरह इसलिए ट्रीट किया क्योंकि एक्चुअली इस सेंटेंस को कंप्लीट करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। ओके, अब डॉगी बैड बिहेव, वरना मैं न्यूज़पेपर फोन करके मारूंगी। तो थैंक यू बच्चों, तुम सही थे। साफ रूम बहुत अच्छा लगता है। ओके बाय। ओ टोनी, अभी तो सारा रूम बाकी है। मेरा दिल भी निकाल कर फेंक दोगे क्या? वो किस कोने में पड़ा है? सब कुछ जाएगा, बैग में डालो, बंद करो और बाहर ले जाओ। मेरे बहादुर साथियों, वापस काम पर लग जाओ। नहीं, इसमें मेरा डॉल कलेक्शन है और मेरा टॉयलेट पेपर रोल्स के कवर्स भी। क्या तुम अभी भी अंदर हो? ऊपर वाले जी, क्या ये आप हो? नहीं, मैं टोनी हूँ। तुम अभी जिंदा हो? ओह, मतलब कि और सफाई करनी पड़ेगी। मरने का ऑप्शन भी नहीं है। क्या तुम दरवाजे तक आ सकते हो? नहीं, मैं फंस गया हूँ। मेरा एक हाथ पिलोज और कपड़ों के नीचे अटक गया है। मैं जस्सी को बुलाती हूँ, उसे मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने आती है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये तो गया, ये कबाड़ खाना मुझे खा जाएगा। डोंट वरी, हेल्प आ रही है। हेलो भाई और बहनों, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये पिलोज और कपड़ों का पहाड़ छीन ना जाए। यहाँ पर बहुत कम हवा है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ और ऊपर से टोनी की गंदी सॉक्स की बदबू। मेरे कमरे में जाने के लिए किसने कहा? खामोश, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। भैया, अगर तुम्हें टेप मिली हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे किशोर कुमार वाली सॉन्ग्स की सीडी भूल से तोड़ दी। मुझे पता था और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। अच्छा, वो तुम आ गई। सुबह को बचाओ ताकि मैं उसे पीट सकूं। सुबु, क्या तुम ठीक हो? हाँ, पर मुझे भूख लगी है। ये देखो, मुझे बिस्किट मिला। वाह, कुछ मत खाना। ये तो बिस्किट नहीं है, ये बिस्किट नहीं है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। ग्रेट, अब तुम्हारे मम्मी पापा को बताना पड़ेगा कि मैंने रॉकी को डॉगी बना दिया और सुबु को कचरे के पहाड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन सब बुरी खबर नहीं है, तुमने मुझे बाल पर्म करने से रोका था और वो सबसे बड़ी दुर्घटना होती। तुम चुप रहो, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन अंदर एक बच्चा है जो कचरे के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। क्या कहा डॉगी? तुम सुबह को बचा सकते हो? तुम उस हॉल के अंदर से जा सकते हो? शाबाश, जाओ उसे लेकर आओ। मुझे पता नहीं था कि तुम डॉगी से भी बात करती हो। प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या पता मुझे बर्थडे पर पप्पी मिल जाए। कुछ समझी?
रॉकी, सुबू तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे ये सब ना होता अगर मैंने इतना सारा फालतू सामान इकट्ठा ना किया होता। मैं अब सब फेंकने के लिए तैयार हूँ। और वो रशियन डॉल भी। मेरे बबुश्का डॉल का कलेक्शन तुम्हारे सीने में दिल है या क्या? रॉकी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें डॉगी की तरह ट्रीट किया, लेकिन तुम मेरी बात किसी और तरीके से मान ही नहीं रहे थे। डिसिप्लिन के बिना लाइफ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे कि ओके जसी, आई प्रॉमिस अब से मैं ठीक से बिहेव करूंगा। मुझे टोनी नहीं बनना है। हेलो, मैं यहीं खड़ा हूँ। टा-डा! एक कचरे का ढेर बन गया एक स्टाइलिश सा रूम। वाह, ये तो कमाल हो गया। और देखो, मेरे कमरे में खिड़की भी है। देखो टोनी, मैंने तुम्हारा डस्टर का कलेक्शन दीवारों पर रख दिया है। अरे, मेरा मैसूर से मोर पंख वाला डस्टर। ओ, ये डस्टर्स तो इतने अच्छे कभी नहीं लगे। थैंक यू गाइस। टोनी, क्या तुम वादा करते हो कि अब से जमाखोरी बंद कर दोगे और जो नहीं चाहिए उसे फेंक दोगे? बिल्कुल, यकीन मानो मैं अपना सबक सीख चुका हूँ। अब मैं बिल्कुल बदल गया। तुमने वो कांच की आंखें अभी भी रखी हुई है? शेम शेम। ये मेरी मम्मी की आंखें थी। हे, हिलो मत। मेरी नजर से दूर हो जाओ। गाइस, रहने दो बेचारे को। इतने दिनों से मेरी फ्लूट इसके पास थी। छोड़ना मत उसे।